नीना गुप्ता से बात करना अपने आप में ही एक कहानी है। उन्होंने वो दौर भी देखा है और ये दौर भी उनका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पे। हम एक हिंदी में कॉलेज में या स्कूल में एक एस्से पढ़ते थे। उसका टाइटल था प्रार्थना और प्रयास। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रार्थना और प्रयास। तो उसका मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इट इज़ डेस्टिनी प्लस हार्ड वर्क। मैंने ये देखा है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब भी मैंने समझो किसी चीज़ को पाना चाहा, मुझे ये रोल चाहिए, और मैंने बड़ी मेहनत की, 10 फ़ोन किए, अपना चेंज किया, बाल चेंज किए, रा 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 रा, वो नहीं मिलता, पर दूसरा कुछ मिल जाता है क्योंकि मैंने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, तो मुझे मिल जाए। अगर मैं बिल्कुल प्रयास नहीं करती, घर में बैठी रहती हूँ, क्यों नहीं मेरे को रोल मिल रहा, क्या करूँ, ये तो कुछ भी नहीं मिलता। सो अगर मैं हार्ड वर्क करती हूँ तो आई डोंट गेट दैट, बट आई गेट दैट। जो मिला वो भी अच्छा, जो ना मिला वो वो भी उससे भी अच्छा। अच्छा, जो ना मिला वो उससे भी उससे अच्छा। भी अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें फिर भगवान की हाँ, रजा होती है, ऊपर या वाले या आपका साथ देते या हैं। या नीना जी, जब जैसे आपने कहा कि बधाई दो ना होती तो ये वक्त भी नहीं आता, लेकिन जब बधाई हो हमने देखी थी, हमें मतलब और कुछ याद नहीं, याद है तो बस आपका काम और गजेंद्र, मतलब गजराज जी का। हाँ, द कैमरा दी और जो कहानी और जिस तरीके से आप ढल गई उसमें, तो इस तरह की कहानियां भी बोलने का एक वक्त जो है, आप समझती है ना कि शायद ये वक्त अब आया है। हाँ, हाँ। देखो, मैंने एक सीरियल बनाया था सिसकी, समय से पहले था, नहीं चला। तो आप सही कह रही हैं, ये समय आया है जबकि, हालांकि ये एक फैमिली फिल्म थी बधाई हो और सबने आइडेंटिफाई किया, बट स्टिल किस्मत भी साथ थी, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं वो, तो फिर हो गया। आज आपको जहन में रख करके भी कई सारी कहानियां लिखी जाती हैं कि ये है, ये नीना जी को, नीना जी इसमें परफेक्ट हैं। तो ये परफेक्शन का वक्त जो है नीना जी, इसके लिए कितना मशक्कत, 40 35 साल। 35 साल की मशक्कत। और मुझे याद है आपने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि कभी क्या खाना बनाने वाली का भी किरदार मिल जाता था तो कभी कुछ, लेकिन अब अमिताभ बच्चन और इनके साथ भी, मतलब वो, तब आप लोग सोचते होंगे कि अरे अमिताभ बच्चन के साथ काम करना। आज मैं जब आई थी यहाँ तो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस वाज राजश्री। तो उनका ऑफिस जहाँ होता था, अभी भी वही है, तो वहाँ पर वन वे टाइप होता था। तो और वहाँ ऑटो रिक्शा नहीं होता, तो टैक्सी करके जाना पड़ता था, महंगा पड़ता था बहुत। तो उनसे मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं था, सूरज जी से। तो लोगों ने कहा गुप्ता जी जो है ना, उनसे मिलो, वो आपको कुछ कर देंगे, मिलवा देंगे। तो फिर मुझे दुख होता था क्योंकि टैक्सी का बहुत किराया, घूम घाम के। शायद मैं गुप्ता जी से एक बार मिली हूँ, फिर कुछ हुआ नहीं। उस सूरज जी के ऑफिस में बैठकर उनके साथ काम करना, इतनी अच्छी फिल्म करना, ये भगवान ने दिया है मुझे। वध को हत्या से नहीं जोड़ा जा सकता है। वध एक शब्द है, रावण बहुत ही का thin वध line, किया हाँ, था, वध किया। रामचंद्र जी ने रावण की हत्या नहीं की थी, हाँ वध किया था, क्योंकि वो एक ईवल से जुड़े व्यक्ति थे। जी। तो यहाँ पर इस फिल्म में वध का संदर्भ क्या है आपके लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तक फिल्म ना रिलीज हो हम इतनी बात कर नहीं सकते, जानते हुए भी। तो आप अगर दर्शकों को इतना बता पाएं कि वध आपके लिए, इस फिल्म के लिए क्या रहा। उसका एक डायलॉग है संजय का, जिसमें वो कहता है, मैंने हत्या नहीं की, हमने हत्या नहीं की है, हमने वध किया है। एक इसका बैनर अभी यहाँ नहीं है, वध का बैनर पे एक लाइन लिखी है, व्हेन सर्वाइवल इज पनिशमेंट, व्हेन सर्वाइवल इज पनिशमेंट यू डू वध। मिडिल क्लास फैमिली की नीना जी, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ये फिल्म शुरू है, मैं मेरे हस्बैंड संजय, हम लोग बहुत, काफ़ी बुरी हालत है हमारी, माली हालत अच्छी नहीं है। तो हमारा ये शायद रिटायर हो गए हैं, पढ़ाते हैं घर में, बच्चियाँ बच्चे बच्चियाँ आते हैं और वो उनको ट्यूशन देते हैं, शायद पैसे भी नहीं लेते हैं।
और हमारी जो पेंशन होगी उसी पे जीते हैं। और हमारा एक बेटा जो जब जवान हुआ तो वो बाहर जाना चाहता था हिंदुस्तान से, तो संजय ने कहा नहीं बेटा नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो माँ का जैसे लाड होता है बेटे के प्रति, तो मैंने कहा नहीं नहीं भेज देंगे हम। तो हम लोन लेते हैं और उसको बाहर भेजते हैं। और कितने लोग ऐसे करते हैं, मतलब कितने लोग। तो ये सिर्फ वध के बारे में नहीं है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली। या एंड इसमें भी देखा होगा आपने, हम साइबर कैफे में जाके उससे बात करते। ट्रेलर में मैं उसको कहती हूँ बेटा पैसे भेज देनी तो हमारा घर चला जाएगा हमारे हाथ से। he gets married there, he has a child there, but he doesn't send money, and this happens to a lot of people. लाड़ में आके लोन लेके, जैसे लोग अपने घर पहले ही नाम कर देते हैं और फिर घर से निकाल दिया जाता है, अभी भी करते हैं। इतना हम लोग बात तुम्हारा है, तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा ही तो है, बच्चों को दे दो। नहीं, टीवी पे इतना बताते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, मत दो मत दो लेकिन क्या करें ना, ममता देते हैं, निकलो जी। तो ये फिल्म तो ऐसा ये दिखाया है इसमें। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है हादसा जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ पलट जाती। पर इन फिल्म मेकर्स ने जो लाइफ का पलटना है, जो तूफान आता है, उसको बड़े अच्छे से पिरोया है और बड़े नए तरीके से। पहले जब आप लोग फिल्में करते थे तो एक परिवार बन जाता था, दोस्ती होती थी। आज के दौर में जब वक्त की कमी है हर किसी के पास, वो कहीं मिस करती हैं रीना जी? अभी हम उस दिन बात कर रहे थे ऊंचाई के टाइम में कि एक सबसे बड़ा कारण है, पहले वैनिटी वैन नहीं होती थी, या सिर्फ एक हीरो के लिए होती होगी, या तो हम लोग सब एक ही रूम में, एक रूम में सारी गर्ल्स, 4 गर्ल्स हैं, एक रूम में 4 बॉयज हैं, साथ में खाना खाते थे, खेलते थे, लूडो खेलते थे या जो भी खेलते थे, वर्ड मेकिंग करते थे। अब तो शॉर्ट खत्म, सब अपनी अपनी वैनिटी में, फोन, दैट्स इट। सो वो रिश्ते नहीं बनते जो पहले बनते थे। वही मेरा पूछने का तात्पर्य यही था कि वो जो रिश्ते थे वो अभी तक चल रहे हैं लोगों के। हाँ, वो दोस्तियां अभी तक हैं, मगर अब वक्त की कमी हो जाती है। मसाबा बहुत बिजी रहती हैं, आप अपनी दुनिया में अभी तो आप सुपर बिजी हैं, सुपर मॉम, सुपर बिजी। कितना वक्त एक दूसरे को आप दे पाते हैं? हाँ, वो मसाबा आपके काम को, आपकी जर्नी को किस तरीके से दे? तो मेरा घर उसका घर 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। अच्छा। तो बीच के पास में ही है। तो फिर हम कभी, आज मैं सुबह वॉक करने गई तो मैंने उसको मैसेज किया कि तू वॉक कर रही है क्या? उसने कहा मैं अभी वापस आई हूँ। तो हम ऐसा टाइम निकाल लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।